लिख लो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, दो सदिशों का गुणन। क्या है ये? दो सदिशों का गुणन। कल शायद इंट्रोडक्शन में कुछ दे रहे थे ना, जो वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का। कितने तरह का होता है? पहला वाला क्या होगा? पहला डॉट, है ना, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, याद रखना इसको, है ना, अदिश गुणन। डॉट इसलिए कहते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन नोटेशन होता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाएंगे, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। नाम क्या है इसका? स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन। दूसरा क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ना, क्यों कहते हैं इसको क्रॉस? क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन नोटेशन है वो क्या है? क्रॉस, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन। कौन सा गुणन होगा ये? सदिश गुणन। ठीक है। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है क्या? तो सबसे पहले देखो इसके बारे में हम जानेंगे ना। आज पूरी लेक्चर जो होगी वो होगी डॉट प्रोडक्ट, सदिश गुणन पे। उसे हल्का इंट्रोडक्शन दोनों में दे देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो वेक्टर का गुणा जब हम करेंगे, है ना, दो वेक्टर का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, है ना। दो वेक्टर का हमको क्या करना है? ये वेक्टर 1 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? वेक्टर 2 से। तो जो रिजल्ट आएगा, अगर ये स्केलर आ जाता है ना, रिजल्ट अगर क्या आ गया? स्केलर आ गया, तो इसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और रिजल्ट अगर क्या आ गया? जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आ गया? रिजल्ट अगर वेक्टर आ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट, समझ में आया? या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी आज हम क्या पढ़ेंगे? डॉट के बारे में, है ना। स्टार्ट करें? तो लिख लीजिए डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट, है ना। अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या हुआ कि अगर दो सदिशों का गुणनफल क्या मिले? अदिश प्राप्त हो, यानी कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हमको क्या मिले? स्केलर मिले, वो हमारा क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? कल एग्जाम्पल भी बता रहे थे शायद। जैसे फोर्स होता है, फोर्स, है ना, और क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। पढ़े हो ना, है ना। इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका क्या कर देते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? हमारा वर्क मिलता है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये फोर्स क्या है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेकिन हमारा ये क्या मिल गया? रिजल्ट क्या मिल गया? स्केलर मिल गया, है ना। तो ये हमारा क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमको क्या मिल जाए? रिजल्ट में स्केलर मिले, तो हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और डॉट इसलिए कहेंगे कि दोनों जो वेक्टर हैं उनके बीच में हम क्या लगाते हैं? ये डॉट लगाते हैं। डॉट नोटेशन होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आई? अब डॉट प्रोडक्ट करते कैसे, इसको देखो। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे? जैसे मान लो दो वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर ए हो गया,
एक वेक्टर हो गया बी, है ना, इसका हमको क्या करना, डॉट प्रोडक्ट करना। तो पहले तो इसको बना लो ऐसे करके, ये वेक्टर ए हो गया और ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो इसके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा यानी ए डॉट बी आएगा, उसका फार्मूला होगा ए मॉडुलस ऑफ ए, मतलब ए का मापांक इंटू बी का मापांक ना, मॉडुलस ऑफ बी, और उसके बीच में क्या होगा, जो बीच का एंगल है उसका कोसाइन। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला है ये, इसको नोट करो। इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ए बी, हाँ ये लाइन, ये मॉडुलस होता है ना, वैल्यू मापांक, मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का लिखना है, उसके बाद कॉस थीटा, है ना, नोट करो उसको। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना किसका, जो यूनिट वेक्टर है ना, मैथमेटिकल परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है ना, तीन लंबवत अक्षों के सदिश जो होंगे एकांक सदिश, उसके बीच हम क्या करेंगे, अदिश गुणन निकालेंगे। इसको तो मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे ऐसे, कौन कौन सा, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये, और ये जेड एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जेड के अलोंग क्या होगा। अब इसके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना, आई जे के बीच में। तो सबसे पहले निकालो आई डॉट आई, आई डॉट आई कितना होगा, फार्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ये भी कॉस थीटा था ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस कितना, आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, कैसे 90 डिग्री, यही आई ये है ना, ये आई, ये दूसरा भी आई उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब 0 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड बता दो, आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाँ आई का मैग्नीट्यूड बताओ, यूनिट वेक्टर है ना, एकांक सदिश है, 1, इसका भी कितना होगा 1, इसका कितना होगा 1, टोटल कितना आ गया 1। क्या पता चला कि आई में आई का डॉट कर दो, है ना, या जे में जे का डॉट कर दो, जे में जे का डॉट कर दो, या फिर क्या कर दो, के का के में डॉट कर दो। तीनों केस में क्या आएगा 1 आएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर। अब अलग अलग करके देखते हैं ना, अलग अलग, अलग अलग का मतलब आई में जे का कर दो डॉट, आई डॉट जे कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस कितना, कितना डिग्री, 0, आई और जे के बीच में 0 डिग्री, 90 डिग्री, जहां 0 है वहां 90 बोलोगे, 90 है तो 0 बोलोगे, 90 डिग्री, है ना। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया, कितना आया, क्या पता चला, पता ये चला कि अगर अलग अलग हुआ, यानी आई में जे का कर दो, जे का के में कर दो, है ना, या फिर के का आई में कर दो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी 0, इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए इसको मिटा दें। आगे देखिए कुछ एग्जांपल देखो, जैसे ए की वैल्यू कुछ दे दिया, समथिंग कुछ भी, मान लो दे दिया आई प्लस जे माइनस 2k, ऐसे बी की वैल्यू दे दिया 2i माइनस 3j, कैप अगर नहीं लगा होगा ना तो लगा लेना, है ना, और प्लस 3k, ये दो वेक्टर्स है ना, इसका हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना, मतलब हमको क्या करना है, ए डॉट बी निकालना, ठीक है ना। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, पहले ए को लिख लो आई प्लस जे माइनस 2k, ठीक है, ये इसमें क्या करना है, डॉट करना है, किससे डॉट करना है, 2i माइनस 3j
और प्लस ये डॉट निकालना है इसका। तो मल्टीप्लिकेशन करो जैसे करते हो, आई का पहले इन तीनों में करेंगे, कितना आएगा, इसका पहले इसमें करेंगे तो इसका इसमें होगा, क्या लिखोगे, 2i डॉट आई, ठीक है ना, बीच में डॉट है, याद रखना डॉट यूज करना है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या मिलेगा, -3i डॉट जे, नेक्स्ट बोलते जाइए, प्लस 3i डॉट के, ठीक है ना। अरे इस आई का करना है इसमें इन तीनों में, उसके बाद क्या करना है, जे का करना है, स्टार्ट करो जे का, कितना होगा, प्लस 2j डॉट आई, कैप लगा लेना ना, जहां कैप छूटेगा लगा लेना। नेक्स्ट बोलते जाओ, -3j डॉट जे, नेक्स्ट प्लस 3 जे डॉट के, अब के से करो, -4 के डॉट आई, ठीक है, +6 के डॉट जे, ठीक, नेक्स्ट -6 के डॉट के, हो गया सारा। उसके बाद आप देखो क्या करना है, ये क्या है, 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, सेम सेम, -3 इंटू कितना 0, प्लस 3 इंटू 0, ये अलग अलग है ना ये दोनों, तो इसकी वैल्यू 0, नेक्स्ट +2 2 इंटू 0, -3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी 0, ठीक, -4 इंटू +6 इंटू -6 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, सेम लास्ट वाला। तो टोटल कितना, ये तो बन गया 2, ये 0 है, इससे कोई मतलब नहीं, ये 0 है, ये 0 है, इससे कोई मतलब नहीं, ये कितना -3, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, -6, कुल मिला जुला के कितना 2 -2 -9, यानी कि -7, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। समझ में आया, नोट करना, करो साथ है ना अभी। तो शॉर्टकट के लिए सबसे पहले क्या करना है, इतना तो डिलीट कर दो पहले, इसको पहले हटा देते हैं ना, फिर शॉर्टकट बताते हैं। इसको भी ले लिया, क्या कर रहा है यार, बहुत गड़बड़ हो गया लग, इसको क्यों ले रहे हो भाई। देखिए देखो शॉर्टकट करना कैसे है, ये पता है कि सेम सेम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 1 होगा, अलग अलग का क्या होगा 0 होगा। तो इसमें करना क्या है, अलग अलग का मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, केवल सेम सेम का करना है। मतलब आई वाले के साथ आई वाले का मल्टीप्लिकेशन कर दो, जे वाले का जे वाले के साथ, और के वाले का के वाले के साथ कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे ये क्या है, ये 1 है ना, 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या मिलेगा 2, यहाँ पे क्या 1 है, ये 1 में फिर -3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना मिलेगा, इधर इसका इसमें जब करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस कितना आया -7, -7, ये आंसर हो गया। तो ऐसे करना है शॉर्टकट में ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, मतलब जैसे ए की वैल्यू कुछ भी दे दे, जैसे ऐसे दे दे 3i -2j + 5k, ऐसा करके दे दिया, और बी की वैल्यू कुछ भी दे दे, जैसे दे दिया 2i -3j -4k, और निकालना हमको a डॉट बी, क्या करोगे, क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 6, इसका इसमें करोगे -6, इसका इसमें करोगे -20, कितना हुआ -20, ये आंसर हो गया। तो ऐसे कर लेंगे, समझ में आया, नोट एग्जाम में ऐसे ही करना है ना। हाँ।
इसको मिटा देते हैं ना। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, दो वेक्टर दिया होगा, बोलेगा कि बीच का एंगल निकालिए। क्या निकालिए, कैसे निकालोगे? जैसे ए की वैल्यू कुछ भी दे दे, क्या लिख दें बोलो, आई प्लस जे माइनस के, है ना, ये पहला वेक्टर हो गया। दूसरा क्या लिख दें, 2i माइनस जे प्लस के। क्या पूछेगा इसमें, दोनों के बीच का एंगल निकालिए। क्या पूछेगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो हमको डॉट निकालना है इसका, ए डॉट बी तो पहले निकाल ही लो, ठीक है ना। कितना होगा इसका, इसमें कि ये 2 होगा ना, फिर 2 के बाद -1 -1, 0 आ गया क्या, 0 आ गया। 0 नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 0 आ गया है ना, 0 ही आएगा ना। अरे यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 2 हो गया, फिर -1 -1, 0 आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जे का, फिर के का। क्या यहाँ पे बोलते जाओ, 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, यानी कि √3, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लो, कितना, 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना, √4 + 1 + 1, यानी √6। और डॉट प्रोडक्ट में अभी अभी पढ़े हो फार्मूला, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा, इसी में वैल्यू रख देनी, क्या करनी है, इसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। यानी cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी अपॉन ए बी, यही होगा ना। अरे ये cos थीटा की जब वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों नीचे आ जाएगा ना, ये दोनों किधर आएगा, नीचे। अब इसी में वैल्यू रख दो, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ए की वैल्यू कितनी आई, √3, बी की वैल्यू कितनी आई, √6, ऊपर 0 है, cos थीटा = 0, ऊपर 0 है तो टोटल 0 हो गया, नीचे कुछ भी हो तो 0 हो गया। और cos में 0 किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, हाँ, cos 0 को लिख लोगे cos 90, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यानी दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक चीज पता चल गया कि अगर दो वेक्टर हैं, याद रखोगे, दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो समझ लेना कि दोनों जो वेक्टर होंगे वो मैचुअली परपेंडिकुलर होंगे, निकालने की भी जरूरत नहीं। ये तो मान लो कैलकुलेट करके बता दूं, लेकिन दिमाग में बैठा के रखोगे कि दो अगर मैचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो उसके बीच का एंगल कितना हो गया, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया था, है ना, यहीं पे सॉल्व हो गया था। सीधे लिख देते कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 0 नहीं आया, ठीक है ना, अगर 0 नहीं आता है तो क्या होगा, अगर 0 नहीं आया तो cos थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, जैसे हाफ आ गई, है ना, तो हाफ में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, है ना। अगर cos थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से आ गया 3/4, तब क्या करोगे, तो ऐसे लिखोगे थीटा = cos को उधर ले जाओगे, ऐसे लिख दोगे cos इनवर्स 3/4, ऐसे, ये थीटा की वैल्यू ऐसे लिखोगे। अगर एंगल की वैल्यू पता है तब तो ठीक है, नहीं तो किस में लिख देना है, इनवर्स फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे ऐसे आ गया cos थीटा दैट इज इक्वल टू आ गया 1, मतलब थीटा की वैल्यू 90 का 0 डिग्री, यानी यहां से जो मिलेगा थीटा = वो मिलेगा 0 डिग्री। एंगल पता है तो ठीक है, नहीं पता तो क्या लिखेंगे, इनवर्स में लिखेंगे, ऐसे करके अगर आ गया, ऐसे आ गया cos थीटा = 4/5, तो थीटा = क्या लिखोगे, cos ऐसे करके इनवर्स लिखना है ना,
ऐसे ब्रैकेट बना के लिख दोगे 4/5। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल। फिर समझ में आ गया। तो ये था तुम लोग का डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से कल बताएंगे क्रॉस। क्रॉस थोड़ा सा लंबा है ना, तो इसी तरह से बताएंगे क्रॉस, उसके बाद फिर उसका यूज। ठीक, समझ में आया। चलो हाँ, इसको नोट करोगे, करो।